प्रोजेक्ट में हम यूज़ करने वाले हैं कुछ पुराने कपड़े। तो अगर आपके पास भी कोई पुरानी साड़ी, सूट, शर्ट, कोई दुपट्टा कुछ भी पड़ा हो तो उससे हम एक बहुत बढ़िया चीज़ बनाने वाले हैं जो मार्केट में काफ़ी कॉस्टली मिलती है, और वो बनेगी क्विल्टेड बेडशीट, सोफ़ा कवर या बच्चों के नीचे बिछाने वाली शीट। और इससे आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। तो मैं आज आपको जो बता रही हूँ उसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है। आप एक सिंगल फैब्रिक भी ले सकते हैं, अलग अलग फैब्रिक के टुकड़े भी ले सकते हैं। और हमें बस ये ध्यान रखना है कि जो हम ये फर्स्ट फैब्रिक ले रहे हैं ये थोड़ा डिज़ाइन हो, इसमें कुछ प्रिंट हो जो कि बीच में लगेगा और देखने में अच्छा लगेगा। तो अगर आप साड़ी ले रहे हैं तो उसमें अगर कोई भी एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट है तो उसे कट कर लीजिए। सूट ले रहे हैं तो 2-3 सूट अगर आपके पुराने हैं तो उनमें से भी आप जो है इसके अलग अलग पीस कट कर सकते हैं। यानी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो अब हम ये पीसेस कट करेंगे ये एक ही फैब्रिक के हों, ये अलग अलग फैब्रिक के हो सकते हैं। अब मेरे पास ये पूरा एक पीस का कपड़ा है तो मैं इसे ले रही हूँ और इससे बना रही हूँ, लेकिन बनने के बाद मैं आपको कहती हूँ कि अगर ये अलग अलग होंगे तो और भी ज़्यादा सुंदर लगेंगे। तो आप इस तरह से जो भी आपके पास पुराने अलग अलग कलर के कपड़े भी पड़े हों उसमें से कुछ अच्छा पार्ट कट करके इसके कुछ पीस हम कट करेंगे, और इससे जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे एक ऐसा बेडशीट जो कि सिंगल बेड में आप लगा सकते हो, सोफ़ा कवर की तरह से यूज़ कर सकते हो। और इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स की ज़रूरत नहीं है, बस एक चीज़ छोटी सी समझनी है और आपकी ये क्विल्टेड यानी कि फोम की बेडशीट, बेड कवर, सोफ़ा कवर, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होने वाली चीज़ रेडी हो जाएगी। सबसे पहले हमने काटे हैं ये स्क्वायर पीस, और इनका साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, बड़ा छोटा, जितना बड़ा कपड़ा हो उतना बड़ा। लेकिन हाँ, आप इसको कितना बड़ा या छोटा लेंगे वो आगे पता चल जाएगा। तो जो मैं ये स्क्वायर पीस कट कर रही हूँ ये एक सिंगल फैब्रिक के हैं। फिर से बता देती हूँ, आप ये अलग अलग फैब्रिक के भी ले सकते हैं। और इनका साइज़ मैंने लिया है 13 बाई 13 इंच का, यानी इनकी 13 इंचेस ही लंबाई है और 13 इंचेस ही इनकी चौड़ाई है। और इस तरह के मैंने 18 पीस कट कर लिए हैं क्योंकि मैं बना रही हूँ एक सिंगल बेडशीट एक बड़े दीवान के लिए। तो देखिए इस तरह से ये मैंने 18 पीस सेम फैब्रिक के कट किए हैं। आप अलग फैब्रिक के भी कट कर सकते हो। और ये एक दूसरा फैब्रिक मैंने लिया और ये है ग्रीन कलर का, और ये मैंने प्लेन लिया है। आप भी जैसा चाहे वैसा ले सकते हो, एक सिंगल कलर का ले सकते हो, मल्टी कलर का हो, पतली पतली पट्टियाँ हो या बचे हुए कपड़े के टुकड़े हों। और इन सारे में से हमें पतली पतली पट्टियाँ कट करनी है, और इन जो पट्टियों का साइज़ होगा वो होगा करीब 3 इंच। यानी जो ये पट्टियों की चौड़ाई है ये 3 इंच की है। तो अगर आपके पास कोई साड़ी भी पड़ी हो उसमें से भी ये पट्टियाँ कट कर लीजिए। देखिए इस तरह की ये पट्टियाँ हैं। और अगर आप सिलाई करते हैं तो आपके पास इस तरीके की बची हुई कतरन के पीस पड़े होंगे या कोई भी स्क्रैप फैब्रिक पड़ा होगा उसको ले लीजिए। तो इस तरह से आप चाहे सूट हो, शर्ट हो, पैंट हो, किसी से भी इस तरीके की पतली पट्टियां कट कर लीजिए। और ये ज़रूरी नहीं है एक कलर में हो, मल्टी कलर में होंगी तो ये और भी ज़्यादा अच्छी लगेंगी। और हमें लेनी है ये एक चीज़ जो कि है फोम। ये फोम जो है 2-3 तरह की आती है, बैग बनाने की अलग आती है, बेडशीट बनाने की अलग आती है। और ये इतना बड़ा पीस आपको 40-45 रुपए तक का मिल जाता है। मुझे इसमें जो है 2.5 पीस लगे मुझे। आप 3 पीस ले लीजिएगा। ये इस तरह से आती है, अलग अलग तरीके की मिलती है। तो ये फोम की मैंने पीस ले लिया है, और इसमें से जो मैं कट करूँगी पीस वो होगा 16 इंच लंबा और 16 इंच चौड़ा। अब ये ध्यान दीजिएगा कि फोम हमने बड़ी ली है जबकि बाकी सारे कपड़े हमने छोटे लिए हैं। तो जो हमारा बेसिक एक पीस हम तैयार करेंगे उसका साइज इतना होगा जो हमारे फोम के पीस का साइज होगा। इसको भी आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो कपड़े के टुकड़े हैं वो कितने बड़े या कितने छोटे हैं। क्योंकि इसी फोम के टुकड़े के ऊपर हम पीसेस लगाएंगे कपड़े के, तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको कितना बड़ा फोम का टुकड़ा कट करना है। तो इस तरह से जो ये हमारे फोम के पीस थे ये भी मैंने 18 ही कट किए हैं, 18 कट किए हैं, और इनका साइज़ है 16 बाई 16 इंच का। तो इस तरह से ये हो गए रेडी फोम के पीसेस, और इसी के ऊपर हम सारे कपड़े लगाएंगे। इसका साइज़ के अकॉर्डिंग ही आप डिसाइड करिए कि आपको क्या बनाना है। जैसे सोफ़ा कवर बनाना है वो कितना बड़ा बनाना है, तो उसके लिए टुकड़े टुकड़े आपको फोम के जोड़ने हैं। और फोम के पीछे लगाने के लिए कोई भी अस्तर का कपड़ा, बिल्कुल बेकार जो बेडशीट या कोई भी बेकार कपड़ा हो उसे यूज़
करिएगा, क्योंकि इसे जो है हमें कहीं दिखना नहीं है। और इससे मैंने ये अस्तर से 16 बाई 16 इंच के 18 पीस तैयार कर लिए हैं। यानी फोम का साइज़ और फोम के पीछे लगाने वाले कपड़े का साइज़ सेम है। फोम के पीछे जो कपड़ा लगेगा ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। और इस तरह से ये मैंने फैब्रिक कट कर लिए। और इस वाले प्रोजेक्ट में जो टाइम आपको लगेगा वो केवल फैब्रिक को कट करने में लगता है। तो ये मैंने 18 पीस कट किए हैं फोम के, 18 ही कट किए हैं फैब्रिक के और अस्तर के। और उसके बाद मैंने जो कुछ पीसेस हैं उन्हें कट कर लिया है और ये लगेंगे साइड में। और अब चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे नीचे रखा अस्तर वाला कपड़ा जिसका साइज़ और फोम की शीट का साइज़ सेम है, इस तरह से रख लिया है। और अब इसका हमें एक सेंटर पॉइंट निकालना है और उसी सेंटर पॉइंट के हिसाब से हमें उसके ऊपर कपड़ा रखना होगा। तो इसका सेंटर पॉइंट निकालना बिल्कुल आसान है, चाहे आप इंची टेप से लगा लीजिए, निकाल लीजिए, या इस तरीके से करके निकाल लीजिए। और जो हमारा फैब्रिक हमने कट किया था ना, उसका भी हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे और बिल्कुल बीचों बीच इसी वाले पीस के ऊपर रख देंगे। तो देखिएगा कि इसका साइज तो छोटा है और फोम का साइज बड़ा है। तो देखिए इस तरह से नीचे अस्तर है, फोम है, फिर ये एक छोटा पीस है कपड़े का। इसे आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा ले सकते हैं। और इसके दोनों कॉर्नर में इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। और उसका रीज़न ये है कि हम लगा रहे हैं फोम की शीट, और फोम की शीट ना धुलने पे अलग टुकड़े होते हैं इसके। अगर आप सिलाई प्रॉपर्ली नहीं करेंगे तो इसमें छोटी छोटी सिलाई लगानी होती हैं। तो पहले मैंने जो मेरे 18 पीसेस थे उनके ऊपर ये कपड़ा रख के सारे तैयार कर लिए और अब मैं इनमें सिलाई करूंगी। तो वही मैंने आपको बताया, आप इसे बड़ा या छोटा अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ये बिल्कुल डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ बनाने जा रहे हैं। और अभी आपको साइड में फोम खाली दिख रही होगी, इसका भी रीज़न बताती हूँ। देखिए फोम का साइज़ है 16 इंच, जबकि अंदर जो हमने कपड़ा रखा है वो 13 इंच का है। लेकिन 3 इंच की जो हमारी पट्टी बनाई है ना हमने, उससे हम ये साइड का गैप फिल कर लेंगे। यानी जो हमारी कपड़े और पट्टी का साइज है उतना ही बड़ा हमारा फोम का साइज है। तो जितनी बड़ी आप फोम कट करेंगे उसी को हमें भरना होता है बीच के इस कपड़े से और साइड की पट्टियों से। और इस तरह से देखिए हमने ये तैयार कर ली है अपनी शीट, और बीच में इसमें क्रॉस का साइन आ गया है। और जब ये सारी तैयार हो जाएंगी तो हम इनमें लगाएंगे पट्टियां। अब इसमें जो साइड का स्पेस खाली है वो केवल 3 इंच का है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। तो जो हमारी 3 इंच की पट्टी है उसे हम रखेंगे एक कॉर्नर में इस तरह से फोम के ऊपर। और देखिए ऊपर इस तरह से कवर करेंगे और इस पट्टी को हमने उल्टा रखा है। और सिलने के बाद देखिए इस तरह से कट कर लिया, सिलाई लगा ली इसमें, इसे सीधा कर लेंगे। फिर बिल्कुल इसी तरीके से हम दूसरी पट्टी रखेंगे, यहाँ से बिल्कुल इस कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक, और फिर इसमें यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे और जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको कट कर लेंगे। अब देखिए सिलाई लग गई, एक्स्ट्रा पट्टी कट कर ली है, फिर इसको दोबारा से सीधा कर लिया। और अब रखेंगे तीसरी पट्टी, इन्हें सीधा करके ही रखना है। देखिए इस तरह से फिर से रखी है, इसके ऊपर फिर एक सिलाई लगाएंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे, यही स्टेप है। और उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा चौथा वाला साइड है इसमें भी हम सेम तरीके से पट्टी को रख देंगे। इस तरह से देखिए जो हमारा फोम था वो पूरा कवर हो जाएगा। तो हमें पट्टियों का साइज और जो बीच में कपड़ा लगा है उसका साइज इस तरह से रखना है कि वो हमारे फोम के टुकड़े को पूरा कवर कर ले। और फोम का टुकड़ा आप इतना बड़ा लीजिएगा कि जितनी बड़ी भी आप चीज़ बना रहे हैं उसमें ये एडजस्ट हो जाए। आप इसको छोटा बड़ा किसी भी तरीके का ले सकते हैं। तो इस तरह से देखिए ये हमारा पूरा पीस एक रेडी हो जाएगा। और इसी तरीके से हमें टुकड़े रेडी करने हैं। और इन पीसेस को आप बहुत जगह यूज कर सकते हैं। आप इनसे कुशन कवर बना सकते हैं, सोफा कवर बना सकते हैं, या कोई भी आसन वगैरह बना सकते हैं। हो गई ना एक पहली स्टेप की चीज तैयार, बस इसमें यही एक ट्रिक थी। और इस तरह से जो ये 18 पीस थे इन सबको मैं तैयार करूंगी। और इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए इस तरह से बहुत ही आराम से ये रेडी हो जाते हैं। सारे 18 पीस रेडी होने में करीब 1.5-2 घंटा तो लगा ही है। और लेकिन हाँ बस इसमें ना यही स्टेप होता है जिसमें कि फैब्रिक को कटिंग करने वाला स्टेप और इस तरह से सिलाई करने वाला स्टेप मेन होता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अब हमें फोम कितनी बड़ी लेनी है, बीच का फैब्रिक कितना लेना है और साइड की पट्टियाँ कितनी लेनी है। तो अगर आप फोम
को छोटा रख रहे हैं तो बीच का कपड़ा छोटा रखिए, पट्टियों का साइज छोटा रखिए, और बीच का फैब्रिक अगर ज़्यादा बड़ा है तो पट्टियों को कम कर लीजिए, और अगर छोटा है तो पट्टियों को ज़्यादा कर लीजिए। यानी ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी कि आपके पास जो कपड़े के टुकड़े हैं वो कितने बड़े या कितने छोटे हैं, और इस तरह से हम ये सारे पीसेस रेडी कर लेंगे। और ये तैयार हो गए मेरे सारे पीसेस, और ये इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे थे कि मैं आपको क्या बताऊं, मन ही नहीं कर रहा था कि इनको मैं जोड़ूं, क्योंकि ये सारे जो भी थे चीज़ें, इनसे ना बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। तो मेरे दिमाग में एक बार आया कि मैं इससे दो जो हूँ सोफ़ा कवर बना लेती हूँ, लेकिन मैंने क्योंकि एक बेडशीट बनानी थी जिसे कभी मैं सोफ़ा कवर की तरह से यूज़ कर सकूँ, इसलिए मैंने इनका वही यूज़ किया। तो अब बताती हूँ कि हम इनका आगे क्या करेंगे। अब हमें इन सारे जो पीसेस हैं इनको आपस में जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए देखिए सिंपल तरीका है, इनको अच्छे से पिन लगा लीजिए और फिर पिन लगाने के बाद ही इनमें सिलाई करिए। और हमें इन्हें कैसे जोड़ना है, एक्चुअली मैं इन्हें 6-6 पीस की 3 पट्टियाँ रेडी करूँगी और उसके बाद उनको जोड़ूंगी। तो इसके कई सारे तरीके हो सकते हैं, बस जोड़ने में थोड़ी सी सफाई रखनी है। और अगर आप इसमें कॉटन के फैब्रिक का यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। थोड़ा सा भी अगर सरकने वाला या सिंथेटिक कपड़ा अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा आप पिन विन लगा के यूज़ करिए, नहीं तो कहीं बड़ा कहीं छोटा आएगा। देखिए ये कॉटन का, ग्लेज कॉटन का कपड़ा है ग्रीन वाला। तो देखिए बिल्कुल प्रॉपरली इसमें सारा डिज़ाइन आ रहा है और इस तरह से हमें बिल्कुल सफाई से सारे पीसेस को आपस में जोड़ लेना है। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा अगर आपको दिख रहा है या फोम, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम काटते हैं कपड़ा तो उतना प्रॉपर नहीं कट कर पाते हैं, तो उसे साइड में से कट करते रहिए। और इस तरह से हमें सारे फैब्रिक पीसेस जोड़ लेने हैं और जो जोड़ेंगे वो हम इस तरह से जोड़ेंगे कि वो 6-6 की 3 पट्टियां हम तैयार कर लेंगे, क्योंकि ये 18 पीसेस हैं। साड़ी में और सूट में कई जगह बहुत सुंदर डिज़ाइन होते हैं कढ़ाई के, तो उनको भी छोटे छोटे पीसेस को आप कट कर लीजिए। अगर साड़ी में आपको ऐसा लगता है कपड़ा पतला है तो जब आप बीच का फैब्रिक रखें तो उसके नीचे भी एक छोटा सा अस्तर कट कर लीजिए और इस तरह से आप जो भी डिज़ाइन वाले पीसेस हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। कई बार बहुत सुंदर प्रिंट होते हैं, उन प्रिंट्स को कट कर लीजिए बीच बीच में से, चाहे वो साड़ी हो या सूट हो, और उसको बीच में रख के यूज़ करिए, बहुत ही सुंदर लगता है। और मैं आपको पहले से बता रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आप सेम फैब्रिक का यूज़ करें या सेम पट्टियों का यूज़ करें, आप अलग अलग पट्टियों का, अलग अलग कलर के फैब्रिक का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये 6 पीसेस जोड़ लिए हैं और बिल्कुल इसी तरीके से मेरी ये 3 पट्टियाँ रेडी होंगी। बस हमें ध्यान रखना है कि थोड़ा सा ये सफाई से हम इनको जोड़ें ताकि जो फाइनल रिजल्ट आए वो अच्छी तरह से आए। इसके लिए आप यूज़ करिए ज़्यादा मतलब कॉटन के फैब्रिक का। तो अब देखिए ये 3 पीसेस अलग अलग हैं और अब मैं इन तीनों पीसेस को आपस में जोड़ूंगी। और ये बेड के देखिए दोनों साइड इतना आ रहे हैं, यानी एक बड़ा दीवान का कवर इससे बन जाएगा। या अगर मैं सोफ़ा कवर की तरह से यूज़ करूँगी तो ये काफ़ी लंबा बनेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसका जो साइज़ है वो छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए अब मैं जोड़ती जा रही हूँ इन सारी पट्टियों को। और इसमें ना हमें बैक में एक अस्तर लगाना होता है, जिसको अभी हम इस टाइम भी लगा सकते हैं और बाद में भी लगा सकते हैं। अब देखिए बैक के साइड में जो ये डिज़ाइन आ रहा है इसको छुपाने के लिए मैंने एक पुरानी बेडशीट ली और इसको यूज़ करूँगी। एक ऐसी बेडशीट ली है जो बिल्कुल अब यूज़ नहीं होती है, लेकिन अगर कभी मैं इसे पलट के भी बिछाना चाहूँ तो अच्छा सा डिज़ाइन आ जाए। तो आप जो भी यूज़ करिए इसमें कुछ पुराने कपड़ों का ही यूज़ करिए। और हाँ, साथ के साथ क्योंकि अब डिनर का टाइम हो रहा था तो उसमें भी लगना पड़ता है, क्योंकि ये सारे काम हम एक बार में बैठ के नहीं कर पाते हैं। तो जब भी खाली टाइम मिलता है तो वो मैं करती रहती हूँ और साथ के साथ मेरे घर के काम भी चलते रहते हैं।
अब इन पीसेस के पीछे जो हमने जोड़ लिया था, पीछे इस तरह से मैंने अस्तर लगाया, या समझ लीजिए कि पीछे की जो सिलाई आ रही थी उसे छुपाने के लिए पुरानी बेडशीट को लगा दिया है। आप इसे जब जोड़ते हैं ना फैब्रिक को, टुकड़ों को, तब भी जोड़ सकते हैं, आप अपने हिसाब से पीछे लगाइए, लेकिन मैंने इस तरह से चारों तरफ से सिलाई कर ली है और इस पुरानी बेडशीट को लगा लिया है। और अब इसमें मैं लगाऊंगी पाइपिंग साइड के किनारों को छुपाने के लिए। तो मेरे पास एक कपड़ा पड़ा हुआ था प्लेन, मैंने उसी की पाइपिंग लगाई, लेकिन मैं इसमें लेस लगाऊंगी। वैसे तो पाइपिंग लग के ही काम खत्म हो जाता है, आपके लेस लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है कि आप इसे लगाएं कि ना लगाएं, लेकिन लेस लगाने से थोड़ा यह दिखने में सुंदर लगने लगता है। तो अगर आप बेबी शीट वगैरह बना रहे हैं, बच्चों की शीट बना रहे हैं, या कुछ सोफा कवर वगैरह बना रहे हैं, तो इसमें टैसल्स वगैरह भी लगा सकते हैं। तो ये एक लेस में चारों तरफ लगा दूंगी। हालांकि जो पाइपिंग लगती है वो इतनी सफाई से लगती है, देखिए कि इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ये मैंने पाइपिंग लगाई थी, दोनों तरफ से ये बहुत अच्छी लगती है पाइपिंग की वजह से। आप इसे दोनों साइड से जो है बिछा सकते हैं। देखिए ये फ्रंट साइड है पाइपिंग का और ये है बैक साइड, तो आप दोनों तरफ से इसे बिछा सकते हैं अगर आपने पाइपिंग लगाई है। बस ये आपको सफाई से लगानी है पाइपिंग। एक बार किसी वीडियो में आपको पाइपिंग लगाना भी बता दूंगी। और इस तरह से चारों तरफ ये लगाने के बाद तैयार हो गई ये शीट, जिसमें कि पीछे की तरफ लगा था ये वाला फैब्रिक और फ्रंट में सारे पीसेस जोड़ दिए हैं। अब इसको कई तरीके से हम यूज कर सकते हैं। जो हमारे इस तरीके की फोम की क्विल्टेड बेड कवर्स या बेडशीट्स होती हैं, ये बिल्कुल भी खराब जल्दी से नहीं होते हैं। आप इनको बरसों तक इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत रफ यूज आप इनका कर सकते हैं। और हाँ, एक सिंगल बेड है उसमें ही मैं यूज़ करूँगी। तो इस तरह से हो गया ये आज का वीडियो। कैसा लगा ज़रूर बताना, और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि ये सारे प्रोजेक्ट जो मैं बनाती हूँ ये इसलिए बनाती हूँ कि आप लोगों को थोड़े से आइडिया दे सकूँ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।